गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन एडवांस में कम क्वेश्चन है, बट नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट क्लास आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो गया है। सबसे पहले इसको कंप्लीट करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज हम लोग बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था, बहुत सारा रिजल्ट बता दिया था, मैंने सारा बुलियन मैथमेटिक्स बता दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। मेडिकल का और जो आईटी मेन का है 20 क्वेश्चन मुझे करना था, जिसमें 6 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा। क्वेश्चन का प्लानिंग है कि ये एक लॉजिक गेट लिखा हुआ है और ए बी सी मुझे इनपुट चाहिए फॉर आउटपुट इज इक्वल टू 1। आउटपुट मुझे 1 है और उसके लिए इनपुट का कॉम्बिनेशन चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन ए को हम लोग ट्रायल करते हैं कि ऑप्शन ए में क्या आंसर आ रहा है। और मैं ऑप्शन ए के लिए कोई कलर यूज कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए इनपुट के लिए ये रेड कलर यूज कर रहा हूं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 0, सी में लिखा हुआ 0। सो ये और गैप है, और गेट है आपका ये 1 और 0, ये कॉम्बिनेशन जानते हैं, ये इसको आप पढ़े हुए हैं कि ये और है, तो यहाँ से निकल के आएगा 1, यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से निकल के आया ये तो 0 है। एंड है, एंड इसको आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि ये एंड गेट है और एंड गेट में ये कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ मैं 1 1 0। तो इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, 0 1 1 का कॉम्बिनेशन करेंगे, अभी भी ये 1 आएगा, 0 1 0 का अभी भी आंसर 0 है, ये भी आंसर नहीं है। अब मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ थर्ड। ऐसे ही आपको ट्रायल करना है 2-3 बार। 1 0 1, अगर मैं इसको 1 कर लूँ और 0 कर लूँ 1, तो 1 0 का कॉम्बिनेशन में ये 1 आएगा, ये भी 1 है, ब्लैक ब्लैक 1 है और 1 1 ये बाहर निकल के आएगा 1। यस, ये करेक्ट है, सी करेक्ट। तो 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है, सारा प्लानिंग आपको पढ़ा हुआ है। आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 18 और 19 में मैं आईटी मेन का क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। तो 19 का ही क्वेश्चन है। फिगर थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ, फिगर काफी बड़ा है, सो ऐसे लिखा हुआ है, ए है, ए और बी है। वेट करेंगे कि ए और बी, और उसके बाद है यहाँ पे भी फिर से इनका आउटपुट जो है वो ऐसे, इनके आउटपुट को फिर से ये जो आउटपुट इनका मिल रहा है और इसको हमें इस ऐसे पास करना, y ऐसे। तो ये फिगर है, यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, बाकी सब में नॉट है आपका, ठीक है, नॉट है। सो आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट, सो आउटपुट क्या है, क्या आउटपुट है? ऑप्शन ए बी बार, ए बार बी, सी ए बी प्लस ए बार बी बार, ए है बी बार प्लस
ए बार इंटू बी, ऐसे। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये निकालना है आपको। तो मैंने दो मेथड बताया था कि एक मेथड है कि आप बुलियन मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं और दूसरा मेथड है कि आप डाटा से भी निकाल सकते हैं। डाटा से भी आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है। समझिए, अगर मैं डाटा से यूज कर रहा हूँ, डाटा यूज कर रहा हूँ, तो मान लीजिए ये काफ़ी बड़ा है, बड़ा रहेगा तो बुलियन से ज़्यादा इजी डाटा ही होगा। मान लीजिए मैं 1 and 1 रखा, अगर 1 and 1 रखा है ऐसा, 1 and 1 चेक करेंगे। सो यहाँ तो गया 1 और यहाँ भी गया 1, यहाँ भी गया 1 और यहाँ भी गया 1 एंड 1 1 का अंदर में तो 1 हुआ, बट बाहर निकला तो 0, बाहर निकल गया 0, यहाँ से गया 0, यहाँ गया 0, यहाँ 1 और 0 अंदर में जाएगा तो ये एंड है तो 0 हो गया, और बाहर निकल के आया तो 1 हो गया, तो ये हुआ 1। फिर से देखेंगे, और गेट है, अंदर गया तो 1, बाहर भी निकला तो भी 1, यहाँ 1 हुआ और 1 1 1, बट बाहर निकल के आया तो 0। तो ये एक टाइप का आपको एक पैटर्न हमें बनाना है कि ऐसा कौन सा गेट है कि जिसमें A है और B है, और हम लोगों को सोचना है कि आउटपुट, रुक जाइए, यहाँ 1 मैंने दिया, यहाँ 1 दिया, तो यहाँ पे हो गया आपका 0, ऐसे। ठीक है, अब मैं 0 0 दे रहा हूँ, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, 0 0। सोचिए कि अगर मैं 0 0 दे दूँ तो ये इसमें आपको क्या आएगा, जरा चेक करते हैं। सो अंदाज लगाइए कि ये है, मैंने इसको 0 0 दिया, इसको ये 0 दे दिया, इसको 0 दे दिया, यहाँ गया तो 0 गया, यहाँ गया तो 0 गया, अंदर गया 0, बाहर निकला तो 1, यहाँ पहुँचा 1, यहाँ पहुँचा 0, यहाँ पहुँचा 1 और यहाँ पहुँचा 0। ठीक है, 1 0 का एडिशन करेंगे तो अंदर में गया 1 और बाहर भी निकला तो 1। यहाँ पे 1 0, ये एंड है, मल्टीप्लिकेशन में ये 0 हो गया, और यहाँ पे आएंगे बाहर तो ये निकल के आएगा 1। तो अगेन 1 and 1, अंदर गया 1, बाहर निकला 0, तो ये 0। नेक्स्ट, एक को मैं 1 ले रहा हूँ, दूसरा का 0 ले रहा हूँ, 1 and 0। अब अंदाज लगाते हैं कि 1 and 0, या काफ़ी बड़ा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ऐसे अंदाज लगाइए, या कलर एक्सचेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इसको कर दिया 1 और इसको कर दिया 0। ठीक है, सो यहाँ पे पहुँच गया 1 और ये 1 0 का एंड, 1 0 का एंड हुआ 0 और बाहर निकला 1। सो 1 1 का 1 बाहर निकला तो यहाँ पे आ गया 1 1 का 1 बाहर निकला तो यहाँ 0। फिर यहाँ से आप पास करेंगे, यहाँ से पास करेंगे तो ये है 1 हुआ और ये है 0, तो 1 और बाहर निकला तो 1। अंदर गया तो इसका अंदर गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अंदर गया तो ये 0, बाहर निकला तो 1। अब 3 डाटा से तो पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा सेट हो सकता है, कौन सा सेट करेक्ट है। चेक करेंगे जरा, तो देखते हैं क्या है आपका। तो पहला को चेक करने दीजिए। तो पहला वाला को मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर A है और ये B है और ये B बार है, और अगर मैं A B बार करूँ, पहला वाला को डाटा को चेक करने दीजिए। A का है 1 0, सो ये हुआ 1 1 और 0, इसका उल्टा करेंगे 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से आप इसको चेक करने दीजिए। एक बीच में और डालता हूं मैं, ऐसे। सो दूसरा वाला चेक करता हूं मैं, A बार B को चेक करता हूं, A बार B को ऐसे। सो अगर 1 और 0, प्लीज प्लीज करेक्शन, रुकिए, और बेटर फॉर्म, थोड़ा सा बड़ा सा बेटर बन तो जाएगा। 2-3 डाटा आपको इधर मिल चुका है तो उससे आप काफ़ी ईजी है। तो मैं एक ले रहा हूँ A, फिर मैंने ले लिया A बार, B ले लिया और B बार ले लिया। मुझे क्या चेक करना है, एक चेक करना है A B बार, दूसरा क्या चेक करना है A बार B। 2 चेक करते हैं ना, फिर बाद में अगर नहीं आया तो फिर इनको चेक कर लेंगे।
ठीक है, चलिए पहला ट्रायल है 1 1 का। अगर मैं 1 ले लूं और ये 1 ले लूं, 1 एंड 1 लूं, तो 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, और ए बी बार, ए ले लिया मैंने, ए और बी बार, इसका हो गया ट्रायल में 0। ए और बी बार लेंगे तो 0, और ए बार और बी लेंगे तो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 1 1 का क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो दोनों सही है। फिर से अगर 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो 0 0, इसका उल्टा करेंगे 1, इसका उल्टा करेंगे 1, और अब ए बी बार, सो ए हुआ और बी बार, ए हुआ बी बार करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, या ए बार बी करेंगे, ए बार बी करेंगे तब भी 0 आएगा। तो ये तो सही है, ये सही आ रहा है, दोनों करेक्ट आ रहा है। आगे चेक करते हैं, एक में 1 है और दूसरे में क्या है, 0 है। ठीक है, 1 और 0, 1 का उल्टा जो हो गया 0 और 0 का उल्टा हो गया 1, और आपको लेना है ए बी बार, तो ए है और बी बार, ए और बी बार, इसका लेंगे तो 1 आएगा, और ए बार बी, इसका लेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ से पता चल जाएगा, ये आ रहा है 1 1 आ रहा है, ये सही है, ये सही है। देखिएगा तो ए बी बार, ऑप्शन ए कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चेक कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। तो इस तरह से आप बुलियन ना यूज करके, अगर आप डाटा भी यूज कर रहे हैं ना हो, 3 अलग अलग कलर से आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ इसका इनपुट है 1 1 या 0 0 या 1 0 0 1, उससे आउटपुट क्या निकल रहा है, उससे भी प्लान आप बना सकते हैं, और आंसर को देख देख के क्या चांसेस हैं। तो ये हो गया, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा, और काफ़ी आसान है क्वेश्चन, देखने में बस बड़ा लगता है बट है फिंगर टिप्स का क्वेश्चन। सो 19 and 20, एक मेडिकल क्वेश्चन। सो नीट का क्वेश्चन नेक्स्ट, what is the output of the following circuit if the input is 0 और फर्स्ट वन एंड देन 0। सो एक ड्राइंग लिखा हुआ है नीट का, ऐसा ड्राइंग है, और फिर यहाँ पे सो इस तरह का हो गया आपका ए बी सी, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक नोट करना था, तो ये है ए है और बी है और सी है, ए बी सी, ये ए बी सी। ठीक है, सो फर्स्ट दोनों डाटा 1 रखना है, फर्स्ट 0 रखना है, एंड लिखा हुआ कि सबसे पहले आप क्या करिए कि तीनों डाटा को आप 0 रख लीजिए, तीनों डाटा 0 रखिए, उस केस में आउटपुट क्या होगा ये कैलकुलेट करिए। फिर लिखा हुआ कि अगर तीनों डाटा 1 हो गया, तीनों डाटा अगर 1 और 1 1 करेंगे तब आउटपुट क्या होगा वो बताइए। चलिए सॉल्व करिए। तो पीएमटी क्वेश्चन कितना आसान है आपका, तो एक बार रेड कलर आप पेन लीजिए, एक बार आप ग्रीन कलर का पेन रखिए, एक बार सारा डाटा बोला गया है कि सारा इनपुट जो हो 0 हो तो आपका रिजल्ट क्या होगा। फिर लिखा हुआ है सारा जब इनपुट 1 हो तब रिजल्ट क्या होगा। आसान सा, पहले रेड कलर लेते हैं। तो जैसे इंटर करेगा 0 0 एंड है तो ये 0 हुआ, बाहर निकला तो ये 0, यहाँ से भी आ रहा है 0 0 0, अंदर में 0, बाहर निकला तो 1, आंसर है 1, रेड कलर 1।
ग्रीन कलर एंटर कर रहा हूं 1 1 एंड है तो एंड में आ जाएगा 1, बाहर निकला तो हो जाएगा 1, यहां से पास किया तो 1, अंदर गया तो 1 हुआ, बाहर निकला तो हो गया 0। हो गया तब आसान से। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन। इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बोला गया है कि ये इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। तो बड़ा सा सर्किट मेन में थोड़ा बड़ा देता है, ऑप्शन है ये हो गया और फिर y तो यह है इनपुट A और यह है इनपुट B और राइट साइड में y है और इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है। सो एक बार रीचेक कर ले रहा हूँ, यही सर्किट है, ठीक है आपका, और ट्रुथ टेबल चाहिए इसका। सो ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन में ट्रुथ टेबल में यही लिस्ट तो यही नहीं रहेगा। देखिए आपका यहाँ पे आपको A लेना है और B लेना है और Y लेना है और ट्रुथ टेबल का सेट यही रहता है। एक बार क्या लिया जाता है, 0 0 ले सकते हैं, उसका आंसर चाहिए, 1 1 का आंसर चाहिए, एक बार 0 लेंगे इसको 1 लेंगे, इसका आंसर चाहिए, एक बार 1 इसको लेंगे, एक बार 0 लेंगे, इसका चारों का आंसर चाहिए। उधर आपको ट्रुथ टेबल में मैचिंग है, एग्जाम में मैचिंग करना था। सबसे पहले 0 0 ही लिखा हुआ तो 0 0 का आपका मैचिंग करना है। 0 0 का मैचिंग से 2 आंसर तो एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 0 और 0, यहाँ तक पहुँच गया 0, यहाँ पहुँचा 0, यहाँ पहुँचा 0, यहाँ गया 0, अंदर गया तो 0, बाहर निकल के आया तो 1, यहाँ गया 1, यहाँ गया 1, अंदर गया, ये अंदर में गया तो 0 0, नॉट है, बाहर निकल के आया तो 1 1, यहाँ पहुँचा 1 एंड 1, अंदर गया तो 1 और बाहर निकल के आया तो 0। सो ये है 0। तो 2 आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। 2 आंसर जो मेरे पास है क्वेश्चन बैंक, उसमें से आपका 0 0 का 0, एक तो C खत्म हो जाएगा, D खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ आप 0 1 पे आप काम कर दें, 0 1 पे वर्क कर लें। 0 1 पे वर्क करेंगे ना तो आंसर इस पे काम कर लीजिए। तो सारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है ना कि आपका 2 आंसर तो इस पे एलिमिनेट हो जा रहा है। 2 आंसर में लिखा हुआ है कि 0 0 का 1 1, वो हट गया। अब A और B बचा हुआ है। A और B में मुझे जो A और B में जो कॉमन दिख रहा है ना 0 1, मुझे सिर्फ 0 1 पे वर्क करूंगा। आप इस पे वर्क कर लीजिए, 0 1 पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो चारों वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में टाइम देखना होता है कि ऑप्शन देखते हुए किस ऑप्शन से जल्दी बनेगा। तो 0 1, अब हम लोग प्लान कर रहे हैं 0 है 1 है, तो यहाँ गया 0, यहाँ से गया 1, अंदर गया तो यहाँ पे गया 0, बाहर निकल के आया 1, यहाँ से पहुँचा 1 और यहाँ से पहुँचा 0, यहाँ से पहुँचा 1 और यहाँ से पहुँचा 1, यहाँ अंदर गया 1, इसमें अंदर गया तो 0, बाहर निकला तो 1, ये बाहर निकला तो 0, यहाँ गया 1, यहाँ गया 0, अंदर गया तो 0, बाहर निकला 1, 1 0 का 1 आएगा, 1 0 का 1। सो 1 और 0 का 1, आंसर एक करेक्ट।
तो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में से मैचिंग करना है कि कहाँ पे आपको कंप्लीट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। एलिमिनेट करिए अदर ऑप्शन को, तो ये करेक्ट आंसर था। सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने कर दिया अभी, तो 6 और 4 10। अब ये 4 क्वेश्चन मैं स्कैन करके पहले ऐड करने दीजिए चारों क्वेश्चन, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। 10 हुआ, 10 और करना था हम लोग को। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रेजेंट किया, और 2 क्वेश्चन में ये है नीट का क्वेश्चन और वो है आईटी मेन का क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि कौन सा गेट है, ये गेट कौन सा है। इसमें इनपुट है, ये 2 इनपुट है, यहाँ पे इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ। तो आप ग्राफ पढ़ चुके हैं, इनपुट 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, इसमें से गेट बताना है कौन सा गेट है। ये मेडिकल क्वेश्चन है। सो चलिए प्लान करते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इसका पैटर्न देखें तो ये 0 है, ये है 1 है, 1 है, 1 है, 0 0 0 1 1 0 0। इसके पैटर्न को देखें, ये फॉलो कर रहा है 0 0 1 1 1 1, सॉरी 0 0 0 1 1, ऐसे ऐसे। आउटपुट देखिएगा, आउटपुट में यहाँ 0 0 है तो 0 है, यहाँ पे कोई भी 1 है और ये 0 है, फिर भी ये 1 है, फिर भी ये 1 1 भी है तो 1 है, 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर दोनों 0 हो गया तो 0 हो गया, फिर एक 0 एक भी कोई है तो ये हुआ, फिर यहाँ पे भी 1 1 1 चलते जा रहा है। तो इसको पैटर्न देख करके हमको साफ पता चल रहा है कि ये गेट जो है और गेट है, क्योंकि ऐसा इसका फिगर जो बनेगा, इसका फिगर कुछ ऐसा बनाना चाहिए आपको कि ये है इनपुट, एक और इनपुट है, और यहाँ पे एक बैटरी और एक बल्ब, ऐसे। ये है ए और बी और ये है इनपुट सी हुआ, आउटपुट हुआ। कोई एक सट जाए, अगर कोई एक सटेगा तो बल्ब जलेगा। कोई भी एक 1 हुआ, बाकी 0 है, चाहे दोनों 1 1 हो गया, बल्ब जलेगा, आउटपुट 1 होगा। तो वही तो दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई एक 1 हुआ तब भी आउटपुट 1 है, कोई दोनों 1 1 हुआ तब भी आउटपुट, यहाँ एक 1 है तब भी आउटपुट है, दोनों ऑफ ऑफ तो ये भी ऑफ हो गया, ऑफ ऑफ पे ऑफ, तो ये और गेट है। 4 इनपुट लिखा हुआ आईटी मेन में, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप ये आउटपुट हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा ऑन है। अगर ये पैटर्न बस दिख रहा है कि यहीं पे प्रॉब्लम है, हम लोग को दिक्कत यहाँ पे है, ये पैटर्न में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि इस जगह पे, कि अगर ये चारों 0 हो जाए, अगर ये चारों 0 हो जाए तो आउटपुट भी 0 हो जाए, चारों 0 हो जाए तब आउटपुट। अगर अदरवाइज कोई एक भी, अगर ये देखिए, ये 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, फिर भी 1 हो गया ये, तो इसका मतलब ये भी और गेट है, ये और गेट, और इस और गेट का डिजाइन थोड़ा सा अलग होगा। इसका डिजाइनिंग ऐसे लिखना चाहिए। मेरे पास एक है स्विच है ए, डिजाइन ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें एक ए है, दूसरा है आपका बी, ये बी इनपुट है, तीसरा इनपुट है सी, और चौथा इनपुट है आपको डी, ऐसे। यहाँ लगाना है आपको बैटरी, और ये है आउटपुट जो है वो एक्स।
ए बी सी डी को छोटा कर लेते हैं, स्मॉल ए लिखा हुआ है, स्मॉल बी सी और डी ये था। तो कोई अगर चारों खुला रहेगा, चारों खुला हुआ है, चारों खुला हुआ है तो ये ऑफ हो जाएगा। कोई एक भी टच कर गया, कोई एक भी टच किया सर्किट ऑन हो जाएगा। तो कोई एक भी टच करा, एक भी टच कर गया, सर्किट ऑन हो गया। तो ये भी और गेट का एग्जांपल है, बट उसमें इनपुट 4 है, 4 इनपुट लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जनरली इनपुट हम लोग 2 का ही पढ़ते हैं, तो 2 इनपुट के लिए। तो ये मेडिकल क्वेश्चन, ये तो काफ़ी ईजी है, और वो है एडवांस मेन का क्वेश्चन, IT मेन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नेक्स्ट। सो एक नीट का क्वेश्चन है, और ये है आपका IT मेन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इसमें हमें गेट चाहिए था या आउटपुट को प्रेजेंट करना था। इसमें क्वेश्चन जो आया था आउटपुट का प्रेजेंटेशन था। चलिए देखते हैं। यहाँ जो बना ये इस जगह आप लिखेंगे, इसको जो लिखेंगे तो वो आप लिखना है A और B ऐसे। यहाँ से आउटपुट जो निकालेंगे उसका नाम हो गया A और B पे पावर बार, जिसको आप मान लेंगे लेट यहाँ पे आप मान लेंगे A और B पे पावर बार इज इक्वल टू M ले लेंगे, ऐसे M ले लेंगे इसको, ठीक है। सो ये हुआ M और ये M हुआ, ये अंदर भेजिए, और ये M इंटू M और वापस बाहर निकला तो M इंटू M पे पावर बार। सो फाइनली आउटपुट जो निकालना था वो हुआ M और इंटू M पे पावर बार। इसका जो मीनिंग है हम लोग पढ़े हुए थे कि M इंटू M पे पावर बार, ये बुलियन मैथमेटिक्स में वो आप सिंपल M ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका M पे पावर बार, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आउटपुट जो हुआ M का मतलब हुआ A इंटू B पे पावर बार, और एक और बार हो गया क्योंकि M का मतलब है A इंटू B पे पावर बार, और M के ऊपर बार था। सो आप पढ़े हुए हैं कि कोई नंबर पे अगर डबल बार हो जाता है तो उसका नंबर A के बराबर ही हो जाता है, जो आप बुलियन मैथमेटिक्स पढ़े थे। तो आप सिंपल इसको आप बोल सकते हैं A ऐसे। तो आंसर में यही था, और पूछा जाएगा कि फाइनल गेट क्या निकला, तो एंड गेट। सो ये है फाइनल गेट। सो आंसर में उस फॉर्म में था, और अगर पूछा जाता तो A एंड D एंड गेट निकलता है। वहाँ स्टेटमेंट लिखा होगा कि आउटपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टेड विथ इनपुट ऑफ एंड गेट। सो सेम फिगर तो यही लग रहा है हमको, उसी टाइप का जैसे ये A है, और गेट है, B है, ये और गेट हुआ। इसका जो आउटपुट हुआ उसको कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्ट करना है। इनपुट ऑफ N A N D, ये है A N D हुआ, एंड A N D हुआ, और यहाँ 0 लगाएंगे तो N A N D से ये हुआ Y, ऐसे कनेक्ट करना। सो हमें फाइनल गेट चाहिए। फाइनल गेट कैसा होगा, चलिए प्लान करते हैं। बताइए, यहाँ से अगर आप आउटपुट ऑफ और गेट, तो इसका नाम हो गया A प्लस बी, ऐसे। यहाँ हो गया A प्लस बी। मान लीजिए लेट बीच में ऐसे ले रहे हैं, लेट M इज इक्वल टू A प्लस बी, M इज इक्वल टू A प्लस बी। तो इसका नाम हो गया M, और इसका भी नाम हो गया M, और ये अंदर गया तो M इंटू M, बाहर निकल के आया तो M इंटू M पे पावर बार, ऐसे। सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू हुआ M इंटू M पे पावर बार। बुलियन मैथमेटिक्स के हिसाब से ये M पे पावर बार हो गया। M का मतलब क्या है, तो y A प्लस बी पे पावर बार। तो आंसर में अगर ऐसा रहे y के फॉर्म निकालना होगा तो ऐसे कहेंगे, या फिर गेट कहेंगे। तो फाइनल गेट का मतलब हुआ और के ऊपर बार है, और के ऊपर बार है तो नॉर गेट। सो फाइनल गेट जो है वो नॉर गेट। मैं आंसर चेक करूंगा, हाँ है, आंसर में नॉर है। सो फाइनल गेट जो है वो नॉर।
तो क्वेश्चन कोई भी इसका क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये तो मुझे बस आपको प्रैक्टिस करके दिखाना था कि एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी इजी है। मेडिकल में तो हर साल क्वेश्चन आना, एकदम इजी क्वेश्चन। सो हम लोग का हो गया 14 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और करना है, तो 2 क्वेश्चन और मैं इसमें लिखूंगा अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ रिपीट कर रहा है बार बार नीट का क्वेश्चन, तो ये भी तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कौन कौन सा गेट है आपका, तो ये तो क्लियर साहब को पता चल रहा है कि ये और है, और ये है AND गेट है। ये गेट को NOT बोलते हैं, और ये AND में N लग गया है, तो N और AND गेट है। वो फिगर लिखा हुआ है, वो आपका आउटपुट कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनली। सिंपल, ऐसे कई क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ A और यहाँ पे A इंटू A, और यहाँ बार लग जाएगा A इंटू A पे पावर बार। बुलियन मैथमेटिक्स क्या पढ़ते हैं, ये इक्वल टू A बार हो गया। मान लीजिए लेट A बार इज इक्वल टू M, मान लीजिए इसको लेट A बार इज इक्वल टू M, तो यहाँ से निकलने दीजिए M निकलने दीजिए। यहाँ से गया B, यहाँ से गया B, ये हुआ B डॉट B, यहाँ से निकल के गया B डॉट B पे पावर बार लग गया। इसको मान लीजिए आप जानते हैं B डॉट B 2 बार हो गया, 2 नंबर हो गया, तो उसका मतलब ये है। और मान लीजिए इसको N कर लीजिए, लेट थोड़ी देर के लिए, ये N हो गया। अंदर गया तो ये हुआ M इंटू N, बाहर निकल के आया तो M इंटू N पे पावर बार हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं x। सो M इंटू N पे पावर बार हो गया, ठीक है। सो M इंटू N पे पावर बार आप पढ़े हुए हैं, ये बुलियन मैथमेटिक्स आप पढ़े हुए थे। बुलियन मैथमेटिक्स को आप लिख सकते हैं M पे पावर बार प्लस N पे पावर बार। अब आप M का वैल्यू रख लेंगे। M का मतलब हुआ A पे पावर बार पे, ये M का मतलब है इसके ऊपर बार एक और हो गया। सो A पे पावर बार, इसके ऊपर एक बार और, N का मतलब हुआ B पे पावर बार, इसके ऊपर एक बार और। फाइनली हो गया ये A पे पावर बार 2 बार ख़त्म हो जाएगा और ये 2 बार ख़त्म हो जाएगा। सो ये गेट जो है A और प्लस है, इसका मतलब और B। सो ये आंसर इस फॉर्म में रहेगा, या आपको फाइनल गेट पूछेगा कौन सा गेट है, तो आंसर में टिक करेंगे और गेट, तो और गेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो काफ़ी आसान सा है, आपको गेट आइडेंटिफाई करना है। कितना हो गया, 16 क्वेश्चन हो गया, 4 और करना है हम लोग को। नेक्स्ट ये नीट का क्वेश्चन है और ये फिगर लिखा हुआ है। हाँ, मुझे चाहिए आउटपुट में किस फॉर्म में है, तो आउटपुट पूछा गया है। हाँ, गेट के फॉर्म में कौन सा फाइनल गेट, कौन सा गेट है, ये आउटपुट में ये चाहिए। और वो एम्स का क्वेश्चन है। आईटी मेन का हो गया क्वेश्चन, जो आईटी मेन में पूछा हुआ था वो मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप जानते हैं कि इसका मीनिंग है A प्लस B, और यहाँ जब आएंगे तो A प्लस B पे पावर बार। लेट थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लीजिए A प्लस B पे पावर बार इज इक्वल टू M, ऐसे मान लेते हैं। ये हुआ M हो गया, यहाँ पे M हो गया, यहाँ पे M इंटू M गया, और यहाँ पे गया M इंटू M पे पावर बार हुआ। इसका मतलब हुआ M पे पावर बार ही हो जाएगा, और ये यहाँ पे M पे पावर बार गया था, और जो बाहर निकला M पे पावर डबल बार हो जाएगा, नॉट है। तो
तो y जो हुआ वो m पे पावर डबल बार हुआ, तो y का मतलब हुआ वो m हुआ, तो y का मतलब m का मतलब a प्लस b पे पावर बार हुआ, तो y का मतलब ये जो हुआ और में n लगा दीजिए, नॉर गेट। देखिए तो नॉर गेट है आंसर नॉर गेट है। तो मैं बुलियन मैथमेटिक्स सिखाया था आपको कि कैसे आपको यूज करना है, तो वही टर्म तो है। यहाँ a प्लस बी जो आ रहा है यहाँ पे आ गया a प्लस बी पे पावर बार। इसको आप इतना बड़ा बार बार ना लिख करके एक छोटा टर्म लिख लेंगे और उसको मूव कराइए। मूव कराने में आप पढ़े हुए थे ये बुलियन मैथमेटिक्स की m पे पावर बार एक ही होता है यहाँ पे। फिर ये अंदर गया, अंदर से बाहर निकला तो डबल बार लेके आया। वो एम्स का क्वेश्चन है, 3 इनपुट लिखा हुआ गेट है एंड गेट है। 3 इनपुट एंड गेट का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके पास फिगर ऐसा हो गया, एक इनपुट हुआ, दूसरा इनपुट है, तीसरा इनपुट है, ऐसा आप 3 और एंड गेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है आपका रिजल्ट, ये 3 इनपुट है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। और जो मीनिंग जो लिखा हुआ है ए जो है ओपन है, नहीं रुक जाइए अभी, रुकिए यहाँ है 1 0 0, बट इससे जब बाहर निकल के आया, जैसे ही इससे बाहर निकला ये 0 है, इससे बाहर निकला तो यहाँ हो गया 1, इससे बाहर निकला तो ये 0 और इससे बाहर निकला तो ये 0। इसका मतलब ये इसको 1 को ऑन करना है, इसको टच करना है और ये दोनों खुला रखिएगा। ये जब दोनों खुला रखिएगा तो ये तो बल्ब कभी भी ऑफ ही रहेगा। 3 इनपुट है और एंड है, तो समझिए इस फिगर को, एंड के ड्राइंग को समझिए आप। 3 इनपुट में एक को सटाना है, यहाँ पे बात करेंगे, एक को सटाना है, 2 को ओपन रखना है, तो बल्ब तो ऑफ ही रहेगा। तो बल्ब तो हमेशा ऑफ रहेगा, जब तक तीनों सटेगा तभी ऑन होगा। तो ये अंदर में हुआ 0, बट यहाँ बाहर में नॉट है, तो नॉट का मतलब 1 हो गया। तो आंसर देखना है y का वैल्यू 1। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, गेट हमारा फाइनल। नेक्स्ट नीट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। सो ये नीट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है और उसमें कौन सा गेट है वो बताना है आपको। तो एकदम इजी सा, चलिए इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। या तो आप गेट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे हो गया a प्लस बी, बाहर निकला तो a प्लस बी पे पावर बार, मान लीजिए इसको m मान लीजिए, इसको लेट m मान लीजिए। तो यहाँ पे गया तो m गया, यहाँ पे गया m, यहाँ पे गया m प्लस m गया, बाहर निकला तो m प्लस m पे पावर बार। समझिए इसको, y का मतलब हुआ m प्लस m पे पावर बार, y का मतलब हुआ 2m पे पावर बार। 2 का कोई मीनिंग नहीं है, 2m का मतलब हुआ a प्लस बी पे पावर बार, इस पे बार लगाना है। फाइनली जो हो गया 2a प्लस बी हो गया, मतलब फाइनली गेट जो हुआ वो आ गया और गेट में आ गया। और गेट का ट्रुथ टेबल बना लीजिए। और में अगर ये 0 है तो 0, 0 है 1 है तो 1, 1 है 0 है तो 1, दोनों 1 1 हुआ तो ये भी हो गया 1, हो गया ट्रुथ टेबल। मैं चेक कर ले रहा हूँ आपको। सो 0 0 0 0 1 1 1 1 1, ठीक, करेक्ट। उस गेट को आप पहचानिए, उस गेट को आप पहचानेंगे कि ये है 1 है 1 है तब 1 हो रहा है, फिर ये 1 हो रहा है 1 हो रहा है तब 1 हो रहा है। जैसे ये 0 हुआ, जैसे ये 0 पे आया तो ये 0 हो गया। और फिर से यहाँ देख रहे हैं कि ये जब 1 है ये भी 1 है तब ये 1 and 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये एंड गेट है, एंड गेट हुआ, एंड गेट ये, क्योंकि जब दोनों वर्किंग है, मतलब ये श्योर गेट ऐसा हो गया कि ए यहाँ पे है और बी ऐसे है और सर्किट ऐसा। जब दोनों स्विच को ऑन रखिएगा तभी आपका बल्ब चल रहा है।
कोई एक ऑफ हुआ, कोई एक जीरो हुआ तो बल्ब जीरो हो जाएगा, आउटपुट जीरो होगा। तो ये गेट जो है एंड गेट है। तो ग्राफ आप पढ़ चुके हैं, उससे आप रिलेट करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। हो गया गेट फाइनल। सो लॉजिक गेट एकदम इजी। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर 1, देन लेक्चर 2। लेक्चर 2 में मैं बुलियन मैथमेटिक्स कैसे इसको अप्लाई करना है, और ये हुआ 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन हो गया टोटल, 31 क्वेश्चन। तो लॉजिक गेट फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं बाइनरी मैथ आपको सिखा देता हूँ। 2 डिजिट का 0 और 1 का मैथमेटिक्स छोटा सा टर्म है, मैं समझा देता हूँ। तो एक छोटा सा टर्म मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जाम में तो कम आता है, बट ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए। जैसे लॉजिक गेट्स में आप 2 ही इनपुट क्यों ले रहे थे, 0 एंड 1। वो 2 इनपुट यूज कर रहे थे आप। वो इनपुट जो है, वही जो 2 नंबर आप 0 और 1 देख रहे हैं, उसी को बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपको जानना है ये बाइनरी नंबर। तो कुछ पॉइंट आपको इसके बारे में जानना है। नंबर 1, तो बाइनरी नंबर सिर्फ 2 नंबर होता है। एक नंबर है 0 और एंड 1, 0 एंड 1 बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये नंबर यूज किया जाता है जितने भी कैलकुलेटर या कंप्यूटर के डिजाइनिंग में। जितना भी कैलकुलेटर और कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर पे ही काम करता है। उसके मदरबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो बाइनरी डिजिट पे ही काम करता है। ठीक है, तो ये नंबर जो होता है 0 एंड 1 आर नंबर यूज इन कैलकुलेटर। इन कैलकुलेटर और कंप्यूटर में। सो कैलकुलेटर या कंप्यूटर में जो नंबर आप यूज करते हैं वो बाइनरी नंबर ही है। ठीक है, सो कैलकुलेटर जैसे कैलकुलेटर है, मेरे पास कैलकुलेटर है, ये सिंपल कैलकुलेटर है, जस्ट बहुत सस्ता, जो 100 रुपये 200 का भी कैलकुलेटर आता है। सारा कैलकुलेटर जो है वो बाइनरी नंबर पे काम करता है। अब ये कोई भी कैलकुलेशन कर देता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कैलकुलेशन। कुछ भी इसको डाटा दीजिए तो वो कैलकुलेट कर देता है। तो क्या इसके मेमोरी में सारा डाटा स्टोर है जो आप सोच रहे हैं? तो आंसर है नो। इसके मेमोरी में, इसका जो मदरबोर्ड है, इसके मेमोरी में सिर्फ 2 ही डिजिट स्टोर्ड है। वो डिजिट है 0 एंड 1। इस कैलकुलेटर को सिर्फ 2 ही नंबर आता है। एक नंबर आता है 0 और दूसरा नंबर 1 है। जैसे ही मान लीजिए आप इस पे इनपुट कर रहे हैं, मान लीजिए इस पे इनपुट किया 25, यहाँ डिस्प्ले में 25 आ रहा है। ये डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले में 25 है, बट जब आप 25 इनपुट यहाँ कर रहे थे, कीबोर्ड पे 25 दिख रहा था, ये कैलकुलेटर जो है वो अपने मेमोरी में 25 को ब्रेक कर लेगा। जैसे इसके मेमोरी में जाएगा, वो उसको 25 नहीं समझ में आएगा, उसको 01 01 01 01 ऐसे समझ में आएगा उसको। अब वो कैसे ब्रेकिंग करता है ये कैलकुलेटर, कैसे वो जैसे ही 25 मैं टाइप किया और टाइप करते हैं ये अंदर इसके मेमोरी में गया, इसके मदरबोर्ड में गया, उसको 25 नहीं पता चलेगा, उसको वो 25 को स्टार्टिंग में ही यहाँ से अंदर जाने के रास्ते में ही वो ब्रेक कर लेगा। 2 नंबर में 0 और 1 में ब्रेक कर लेता है। तो इसलिए जितना भी कैलकुलेटर है या जितना कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर का डिजाइनिंग किया गया है, उनको सारा नंबर नहीं पता है। ये नहीं कि आप इनफाइनाइट नंबर कोई भी मैथ जोड़ देते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करने को करते हैं तो वो कर देता है, सारा कैलकुलेशन करता है। तो उनको सारा चीज़ नहीं पता है, उनको सिर्फ मैथमेटिकल 2 ही नंबर आता है। वो नंबर आता है 0 एंड 1। ये जैसे ही इनपुट करेंगे ये अंदर जाके वो स्प्लिटिंग करता है, नंबर को स्प्लिटिंग कर देता है। कैसे स्प्लिटिंग करता है वो सीख लीजिए, यहाँ पे एकदम ईजी है। ठीक है, अब अलग अलग बिट का आता है कैलकुलेटर, अलग अलग बिट का कंप्यूटर। अभी मैं 8 बिट समझा दे रहा हूँ, 16 बिट आता है, 32 बिट आता है, 48 बिट आता है। जितना हायर रेंज, जैसे आप कंप्यूटर में आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके बिट, उसका कैलकुलेशन जो पावर होता है बढ़ते जाएगा। तो मैं 8 बिट नंबर को आपको समझा दे रहा हूँ जो सबसे सिंपल आपको। सेकेंड 8 बिट नंबर, बाइनरी नंबर। 8 बिट में आप 8 जीरो कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे 1 0
2 0 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 8 करने के बाद इसको आप बोलेंगे LSB। इसको हम लोग जो इधर देख रहे हैं उसको LSB बोलते हैं और इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। वो LSB द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट 8 डिजिट का है, 8 बिट का मैंने लिखा है तो 8 टाइम ऐसे 0 करना है। आगे बाकी कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर 16 बिट में आते हैं, 32 बिट भी आता है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर अलग होता है वो। तो जैसे कैलकुलेटर है उसी तरह कंप्यूटर, इसी का हाई रेंज कंप्यूटर हो गया। तो आप 8 बिट नंबर में LSB को बोलेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस पोजीशन को आप बोलेंगे ये 0th पोजीशन बोल देंगे, ये 0th पोजीशन। इस पोजीशन को बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन, इसको बोलेंगे सेकंड पोजीशन। लिख लीजिए, थोड़ा सा बस पार्ट है, मैं समझा दूंगा इसका क्या मीनिंग है। थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन। MSB is called the most significant bit. So most significant bit, MSB, LSB, most significant or least significant bit. थर्ड पॉइंट, इसका मतलब समझिए। जिससे इसका मतलब आपको समझना है, जैसे मान लिया कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 0 लिख लिया और 0 लिख लिया, 1 0 1 1 0 0 ऐसे लिख लिया। मान लिया 1 2 3 4 8 पॉइंट में ऐसे 0 1 0 1 कर दिया। तो इसका मीनिंग आपको समझना है। इसका मीनिंग जो है ना, वो आप पोजीशन को देखा कीजिए जरा इस पोजीशन को देखिए। ये 0 है फर्स्ट और ये है, ये इस पोजीशन को देखेंगे तो सेकेंड, ये है पोजीशन को देखेंगे तो ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है पोजीशन देखेंगे तो फिफ्थ, ऐसे फिफ्थ पोजीशन, सिक्स और सेवंथ। अब इसका मीनिंग जो होता है वो 2 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 2 होता है। ये हो गया 32 प्लस 8 प्लस 4, ये 44। तो इसको बोलते हैं 44 जो है ये एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर हुआ और ये इसका बाइनरी नंबर है। तो जैसे आप, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, मान लीजिए मैंने कैलकुलेटर, ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर पे जैसे ही मैंने इसको टाइप किया, ऊपर में इनपुट दिया 44, जैसे 44 इनपुट दिया तो कैलकुलेटर क्या करता है कि 44 जैसे मैंने ऐसे टाइप किया, ये कैलकुलेटर ले लिया, कैलकुलेटर लेके इस पे 44 जैसे टाइप किया, ये फट से अपने मेमोरी में 44 नहीं लेगा, वो उसको जैसे ही कमांड मिला 44, ये अपने मेमोरी के अंदर जो होता है वो 44 को फट से ब्रेक कर लेगा और ब्रेक करके ऐसे लिख देगा। वो उसको सिर्फ 0 0 1 0 1 1 0 0, इसको ये नंबर पता है क्योंकि ये पूरा प्रोग्रामिंग किया गया है 0 और 1 नंबर पे। क्योंकि आप इनफाइनाइट नंबर जितना भी जानते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, सारे डिजिट्स जो मैथ के हैं उसमें नहीं फिट कर सकते। तो इस कैलकुलेटर को प्रोग्राम बनाया गया है 0 और 1 को, ये 0 1 लेता है, जैसे आप यहाँ इनपुट करेंगे वो अंदर स्प्लिटिंग कर लेगा, स्प्लिट करके 0 1 ला देगा। बाकी जो आप इसको ऐड करने के लिए देंगे, जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखें, वो 0 1 में ही करके आपको एडिशन करके दे देता है, डिस्प्ले आ जाता है डेसिमल में। तो इनपुट आउटपुट जो है वो डेसिमल नंबर है। बाकी इंटरनल कैलकुलेशन है, कंप्यूटर के अंदर जो जाके कैलकुलेशन होता है वो सिर्फ 2 ही डिजिट पे काम करता है, 0 और 1 पे। स्प्लिटिंग कैसे होता है वो आपको मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये MSB लिस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ, कोई भी नंबर आपको 0 0 0 1 1 0 1 ऐसे कर दिया, सॉरी 1 2 3 4 एक और कर दिया मैंने, 8 रहना चाहिए। 8 बिट में हम लोग पढ़ रहे थे, 8 ऐसे डिजिट रहना चाहिए।
तो आप देखेंगे तो तुरंत इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, बोलेंगे कि अच्छा ये 0 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर ये 2, 2 नंबर 2 पे पावर ये फोर्थ पोजीशन है, ये इसको बोलते हैं फोर्थ पोजीशन। ये है थर्ड पोजीशन, तो 2 पे पावर 3, ये है आपका 0, ये फर्स्ट पोजीशन है, और ये है 0th पोजीशन है। सो 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 0, 16, 8, 2, 1। सो ये हुआ 10, 26 और 27 हो गई। तो ये है आप नंबर, जो नंबर है आप इनपुट करते हैं वो उसको कैलकुलेटर ऐसे स्प्लिटिंग करता है। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखिए कि ये बाइनरी, यहाँ है ये नंबर है बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना सीखिए। तो डेसिमल से भी बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, तो बाइनरी नंबर से इसको डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना। मान लीजिए ऐसे रहा, ऐसे रहा, ऐसे। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है तो देखिए आप समझिए, ये है 8 बिट का, 8 बिट ये हुआ। तो रुकिए, 8 बिट में आप इस पोजीशन को जानते हैं कि इस पोजीशन को जानते हैं कि ये पोजीशन 0th है, इस पोजीशन को जानते हैं कि ये फर्स्ट है, इस पोजीशन को जानते हैं कि ये सेकंड है, इस पोजीशन को जानते हैं कि ये पोजीशन थर्ड है। और आप ध्यान रखिए, इस पोजीशन को जानेंगे 0 से पहले तो -1th पोजीशन है, ये जानना है आपको। 0 से पहले अगर पॉइंट लगा हुआ है तो -1th कर लेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे। अब समझिए कि अगर जैसे इस पर टाइप करते हैं 1, थोड़ा फास्ट करते हैं, जैसे ही इस कैलकुलेटर पे टाइप करते हैं 1, तो कैलकुलेटर अपने बॉडी में क्या लेता है, तो ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 1। चेक कर लीजिए, 2 पे पावर 0 हो जाएगा, 0th पोजीशन है। जैसे ही कैलकुलेटर पे टाइप करते हैं 2, जैसे मैंने यहाँ 2 किया तो कैलकुलेटर अपने बॉडी में ये ले लेता है 1 2 3 4 8। चेक कर लीजिए, चेक करिए, 2 पे पावर 1 पोजीशन। जैसे आप कैलकुलेटर पे 3 टाइप करते हैं, वो कैलकुलेटर अपने बॉडी में ये लेता है। चेक करिए, तो कैलकुलेटर पे जैसे ही आप कीबोर्ड पे 3 जैसे प्रेस करते हैं, उसके बॉडी में ये नंबर जाता है। या कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर कीबोर्ड से जब आप 3 लिखते हैं तो अंदर उसके बॉडी में ये नंबर चला जाता है 4। चेक करेंगे, चेक कर लीजिए, सेकंड पोजीशन है, 0th, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, 2 पे पावर 2 हो गया। जैसे आप 5 कैलकुलेटर पे इनपुट 5 देते हैं, वो अपने अंदर बॉडी में ये लेता। चेक करिए, जैसे 6 टाइप करते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर 0 0 0 0 0 1 1 0, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1, 6 हो गया। जैसे उस पर टाइप करिए, आपने 7 टाइप करते हैं, ऐसा ले लेगा। जैसे आपने टाइप किया 8,
पोजीशन 2 पे पावर 3। जैसे इस पर टाइप किया आपने 9, चेक करिए। जैसे इसमें टाइप किया आपने 10, तो आप देखिए आप फास्ट कर सकते हैं। 8, चेक करिए, हुआ। कोई बड़ा नंबर, कई लोग बोलते हैं सर बड़ा नंबर, मैं कुछ पूछता हूं कि क्लास में जो बोलिए जो नंबर, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि सर ऐसा करिए कि इसमें हम लोग टाइप करते हैं इसमें 69। ठीक है, अभी एक जैसे मैं टाइप करूंगा 69, अभी अपने बॉडी में क्या ले रहा है देखते हैं। जो भी नंबर है आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 34, रिमाइंडर बच गया 1, हुआ ना। 68, एक रिमाइंडर बच गया। फिर जो है वो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। 70, रिमाइंडर हुआ 0, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 8, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 4, रिमाइंडर बच गया 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2, रिमाइंडर हो गया 0, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 1, रिमाइंडर हो गया 0। रुकिए, जाना आपको ऐसे है, रीचेक भी कर लेंगे, गलती होगा तो रीचेक कर लेंगे। जाना ऐसे है आपको 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आया है, आने दीजिए 7, मैं 8 करूंगा ना उसको। रुकिए 69, रुकिए 1 0 0 0 1 0 1, 7 आया। 1 0 1 0 0 0 1 0 1, 7 आ गया। 8 करना है ना, 8 करना है, 8 करने के लिए 1 0 इधर बिठाइएगा, उधर मत करिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 0 इधर करिएगा, ऐसे चेक कर लीजिए, करके देख लीजिए, करिए, चेक करिए इसको। सो आपको चेक करने के लिए मैंने बोला था, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ पे 2 पे पावर जो हो गया 6, 2 पे पावर 6, ये जो हो गया ये 0 फर्स्ट सेकेंड, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 0, आप सॉल्व करेंगे। 2 पे पावर 6, 4 4 4, 64 प्लस ये 4 प्लस 1 हो गया 69। देखिए, तो ये मीनिंग है, ऐसे मतलब होता है कि आपका 69 जो है नंबर जब आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो कैलकुलेटर अपने मदरबोर्ड में जो भेजता है वो 69 नहीं, वो कन्वर्ट कर लेता है, स्प्लिटिंग होता है 0101। ये कैलकुलेटर या कंप्यूटर के लिए भी होता है। ये 8 डिजिट में छोटा कैलकुलेटर है तो 8 बिट में वर्क करता है, थोड़ा बड़ा रहेगा तो 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ऐसे बिट चलते रहते हैं। नेक्स्ट, कोई भी नंबर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर। जैसे छोटे नंबर तो डायरेक्ट ऐसे फिंगर पे आप कन्वर्ट कर लीजिए, बड़े नंबर हो तो ये मेथड है आपका। एक और आप करके देख लीजिए। सो लॉजिक गेट्स में इसलिए बाइनरी कोड ही यूज किया जाता है, सिर्फ 0 1 0 1, कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का पार्ट है। इस कंप्यूटर के कैलकुलेटर के मदरबोर्ड में जो सर्किट बना रहता है उसमें लॉजिक गेट्स यूज करते हैं हम लोग, इसलिए उसमें भी इनपुट में हम लोग 2 ही इनपुट 0 और 1 ही बस हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे कुछ भी जो मन में आए, कोई भी नंबर आए, 91 आपको मन में आ रहा है, जो नंबर आए, क्योंकि 8 बिट में छोटा ही नंबर आपको लेना है कि जो 8 में फिट हो जाए। बड़ा बिट रहेगा, जैसे आपका ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो 16 बिट में जाना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर 91 ले लिया, आप 2 से सबसे पहले यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 45 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। फिर से 2 फिर से डिवाइड करेंगे, ये 22 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बनेगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 11 हो जाएगा बट रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 हो गया, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से यहाँ डिवाइड करना है तो ये 2 हुआ, रिमाइंडर 1। फिर से 2 से डिवाइड करना है, ये 0 हुआ, नाउ 1। और बढ़ना है ऐसे, नंबर देखना है 1 2 3 4 5 6 7 में, 7 ही है आपको। तो पहले लिख लेते हैं 91, और 91 में पहले लिखते हैं नंबर कि 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1, ऐसे 1 0 1 1 0 1 1। तो ये हुआ 7।
बट हमें 8 बिट में लाना है, तो 8 बिट आगे नहीं, उधर नहीं, 8 बिट इधर कर लेंगे ऐसे। ये हो गया आपका नंबर। क्रॉस चेक करना हो कर लीजिए, आएगा तो भाई ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे है 2 पे पावर 6 प्लस ये है 0 1 2 3 4 2 पे पावर 4 2 पे पावर 3 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 0। सॉल्व कर लेंगे आपका। 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। सो आप जोड़ लीजिए 64 और ये हो गया आपका 70 80 90 91 करेक्ट है। ये पॉइंट में रहेगा कोई नंबर तो उसके लिए आपका अलग मेथड है, तो वो मैं सिखा दे रहा हूँ। नाइन, मान लीजिए कोई नंबर है 0625 0.625। अब इसको कन्वर्ट करना है द बाइनरी नंबर में, तो जो नंबर आपके पास आ रहा है वो 0.625, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए। सो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, 5 हो गया, 1.250। यहाँ से रिमाइंडर लेना है 1, यहाँ से 1 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। फिर जो 0.25 बचा इसमें 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0.50 बचा। यहाँ से फिर ले लीजिए 0, फिर ये 0.50 है मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ 2 कर देंगे और ये हो गया और 1.0। अब यहाँ पे आप ले लेंगे 1 और इसमें बढ़ना होता है ऐसे, इसमें तो नीचे से ऊपर बढ़ना होता है, इसमें ऐसे बढ़ना है। मतलब आपका जो 0.625 है इसका आप बाइनरी नंबर में देखेंगे तो 0.101 ऐसे। क्रॉस चेक करके देखना हो देख लीजिए, ऐसे क्रॉस चेक करेंगे तो ये है 2 पे पावर, ये -1 पोजीशन है, प्लस ये -1 -2 -3, 2 पे पावर -3 है। सो ये है 1/2 प्लस ये है 1/8। 1/2 का मतलब हुआ 0.5 प्लस 0.125, 0. जो हुआ 625। चेक कर लीजिए आ रहा है आपको। तो ये है नंबर। अगर आप ये नंबर आप इंटर करते हैं कैलकुलेटर में तो वो अपने मदरबोर्ड में इस नंबर को जस्ट फिट करता है। तो जो भी नंबर आप पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 उसको कैलकुलेटर या कंप्यूटर स्प्लिटिंग करता है 0 और 1 में। तो 0 1 बाइनरी नंबर बोला जाता है जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटर पूरा कैलकुलेटर काम करता है। कैसे काम कर रहा है वो मैंने आपको सिखा दिया। बाइनरी एडिशन करना है, जैसे सिंपल चीज़ें अगर ये कैसे ऐड करता है वो सीख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। सो बाइनरी एडिशन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मैजिकल रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट है कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि ये 1 + 1 तो लोग बोलते हैं 2 होता है, बट यहाँ एक नया साइंस मिलने वाला है। 1 + 1 10 आने वाला है ये। सो 1 + 1 यहाँ पे 10 आने वाला है। कैसे 10 आ रहा है वो आपको पता है, देखिए। सो बाइनरी एडिशन में अगर 0 + 0 ऐड करेंगे तो 0 हो गया, 1 + 0 ऐड करेंगे तो 1 हो गया, 0 + 1 ऐड करेंगे अगेन 1 हो गया। बट 1 + 1 ऐड करेंगे तो ये ऐसे तो 10 होगा, ऐसे 2 होगा, बट 2 को स्प्लिटिंग करेंगे तो 10 होगा। 10 कैसे, तो 8 बिट में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 0। देखिए यह 8 बिट में 2 को प्रेजेंट करने का तरीका, 2 को वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। अब ये सब हटा सकते हैं, ये इससे पहले वाला 0 मीनिंगलेस होता है तो 10। तो ये एक नया मैथमेटिक्स 1 + 1
अभी तक तो 2 पढ़ते थे, बट ये 1 + 1 10, 10 नहीं होता है भाई, 10 नहीं होता है। ये तो बस एक जोक टाइप का हो गया, एक फन टाइप का हुआ कि 1 + 1 10 होता है। तो 1 + 1 10 नहीं होता, 2 ही है, बट वो 2 को जब स्प्लिटिंग करेंगे बाइनरी कोडिंग में तो वो आएगा 10, या फिर आप 10 लिखें या ऐसे लिखते हैं 8 बिट में। जैसे आप कैलकुलेटर पे आप वर्क कर रहे हैं और आप घर पे देख रहे हैं कि आप ऐसे उस कैलकुलेटर को कमांड दिए कि 13, आप प्लस उसमें बोले कि 9, उसको जोड़ने के लिए बोले कि कैलकुलेटर को बोले कि आप 13 + 9 जोड़ के बताइए। तो जैसे ही कैलकुलेटर में आप जस्ट कीबोर्ड पे 13 आपने टाइप किया, कैलकुलेटर ने फट से समझा कि वो 13 आया है, और जैसे ही 13 आया तो वो उस कमांड को रीड करेगा, और रीड करते ही ऐसे कर लेगा 8 9 10 11 12 13। सो ये ऐसे रीड करेगा। चेक करेंगे, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2 4, 8 4 12, और 2 पे पावर 0 13 हो गया। जैसे आप प्लस साइन दिया आपने और बोला कि 9 ऐड करना है, तो 9 को वो ऐसे रीड करेगा, ऐसे। जब आप कभी भी कंप्यूटर पे कैलकुलेटर पे जैसे ही टाइप करते हैं कि 13 + 9 जोड़ना है आपको, तो वो अपने मदरबोर्ड में 13 को स्प्लिटिंग कर लेता है इस फॉर्म में, 9 को स्प्लिटिंग कर देगा इस फॉर्म में जो मैंने बताया आपको। आप ये स्टार्टिंग में 40 मीनिंगलेस है, हटा भी सकते हैं, मतलब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बताएंगे, और 1 1 ऐड करना है, 1 + 1 1 + 1 10 हो गया, तो यहाँ 0 और 1 आएगा, 1 रिमाइंडर बचा, 0 0 0 तो 1, फिर 1 0 1 1 1 10। आंसर आपको प्रेजेंट करना हो तो आंसर आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, 1 0 1 1 0 5 हुआ, 6 7 8, और आप जोड़ के देख लेंगे 21 आएगा, 21 आना ही है। 2 पे पावर 4 16, 4 यहाँ पे आएगा, 17 18 19 20, सॉरी 22 22 ना 22 22 22 आ भी रहा है। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको समझाना था कि कैसे कैलकुलेटर और कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी कोड के हेल्प पे। तो बाइनरी कोड जो है ये बाइनरी कोड है, जैसे आप टाइप करते हैं ये स्प्लिटिंग होता है, अंदर में स्प्लिटिंग होगा ऐसे। आप इससे पहले वाले 0 हटा सकते हैं, और एडिशन आपने सीखा था कि 1 and 1 ऐड करेंगे तो 2 नहीं, 1 1 ऐड करते हैं 10 हो गया। तो यहाँ 10 0 1 रिमाइंडर हुआ, ये इसका 0 हुआ तो 1 यहाँ आ गया, इसका एडिशन 1 हो गया, और 1 1 का एडिशन 10 हो गया। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर या कैलकुलेटर वर्क करता है। मल्टीप्लिकेशन पढ़ना हो कर लीजिए। मान लीजिए ये 13 है, मल्टीप्लाई करना है 9 से। चलिए 13 में ये लिख सकते हैं आप, 13 में आप लिख लीजिए ऐसे मल्टीप्लाई करना। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले आप स्प्लिटिंग कर लेंगे, 13 का मतलब 9 का मतलब आप स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। वहाँ 117 आने वाला है, और कैसे आएगा तो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करिए, इस 1 को चारों से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 0 1 1, फिर ये 0 को चारों से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 0 0, फिर ये 0 को चारों से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 0 0, 1 को चारों से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 1 1 ऐसा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये इसके नीचे हो गया 1,
1 1 10 हो गया, तो 1 ये सब ऐड करना है। 1 0 0 ये 2 हुआ, 2 का मतलब 10, यहाँ 0 था, फिर यहाँ पे 1 है 1 है, डिजिट देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है। फाइनली आंसर जो हुआ 1 0 और बढ़ा देंगे इधर 1 1 1 0 1 0 1, ये था आंसर, बट एक डिजिट और 8 में करना था। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 170। पावर चेक करना है, देखना है, चलिए देख लेते हैं। ये है 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 4, 0 1 2, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 0, चेक कर लीजिए। 64, 32, 16, 4 1, ये हुआ 96, 20 प्लस 1 170। ओके, तो ये सब बाइनरी नंबर 0 एंड 1 नंबर, यही बाइनरी कोड लॉजिक गेट्स में यूज होता है, क्योंकि लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर का पार्ट है। कंप्यूटर का जब मदरबोर्ड डिजाइन किया जाता है या मदरबोर्ड का आप सर्किट देखेंगे तो उसमें बहुत सारा लॉजिक गेट्स लगा रहता है। तो लॉजिक गेट्स इसीलिए 0 1 पे काम करता है, क्योंकि पूरा कंप्यूटर कैलकुलेटर का वर्किंग ही है 0 1 पे। इस कैलकुलेटर में कैसे आप इनफाइनाइट नंबर फिट कर सकते हैं, कैसे इनफाइनाइट नंबर के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। इनफाइनाइट नंबर इसमें फिट हो ही नहीं सकता। तो इनफाइनाइट नंबर को फिट करने का तरीका है कि सारे मैथमेटिकल नंबर को ये स्प्लिट कर दे 0 एंड 1 में, फिर फाइनली कन्वर्ट कर दे। जैसे आप 13 टाइप किया तो ये ले लिया, 9 टाइप किए ये ले लिया, आपने मल्टीप्लाई कमांड दिया तो फट से ये मल्टीप्लाई करने लगा, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बनाया और आउटपुट डिस्प्ले में ये दिखाएगा आपको। तो आपको दिखेगा ये कि मैंने ये इन किया, ये इन किया, आउटपुट में दिखेगा ये, बट अंदर में जो हो रहा है इसके प्रोग्राम में चल रहा है ये सब ऐसे। तो ये सब बाइनरी कोड फाइनल 100% फाइनल, लॉजिक गेट्स 100% फाइनल। कॉपी अगर कर ले रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं आएगा। कोई भी टॉपिक, ये तो लॉजिक गेट्स की इतनी बातें करें, एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। सो नेक्स्ट लेक्चर